तो नमस्कार मेरे गणित के साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, उसको हम समझ रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आज एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जो थ्योरी थी उसको समझ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, जिसमें मैंने सेट्स के टाइप्स के बारे में समझाया है कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, इनके बारे में मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कल की डेफिनेशंस जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। तो एम्प्टी सेट ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उस सेट को एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट कहते हैं। एग्जाम्पल से अभी हम समझ जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। मतलब ऐसा सेट हमें बनाना है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट शामिल ना हो रहा हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। यानी कि अगर हम उसके एलिमेंट्स को गिन सकें कि कितने एलिमेंट इसमें है, गिनती में अगर वो आ सके तो वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट, नहीं तो इनफाइनाइट सेट है। और एक बात जो मैं यहाँ पर लिखना पिछले वीडियो में भूल गया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो भी फाइनाइट सेट में ही आता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ऐसे ये इस कंडीशन को मतलब विक्योसली ट्रू बोलते हैं कि ये अपने आप ही ट्रू है। काउंटिंग आप कब करते हैं? जब आपको कोई एलिमेंट दिया जाएगा तब तो आप उसकी काउंटिंग करेंगे। लेकिन एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो गिनती ही नहीं कर सकते। गिनती नहीं कर सकते का मतलब फाइनाइट है, क्योंकि गिनने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इनफाइनाइट सेट में तो ऐसा है कि गिनती खत्म ही नहीं होगी, वो काउंटिंग चलती रहेगी। ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। और इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं, दो सेट्स को इक्वल कहते हैं अगर जो एलिमेंट ए में है वही सेम उतने ही एलिमेंट बी में भी हो, तो ए और बी दोनों को इक्वल सेट्स कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब बात हुई है पहले कि नल सेट मतलब होता है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, मतलब एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन सा एक सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। पहले तो कह रहे हैं ऑड, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। डिविजिबल बाय 2, अब कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो ऑड भी है और 2 से डिविजिबल भी है, ऐसा क्या कोई नंबर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा एग्जांपल है ये एम्प्टी सेट है। क्या कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जो पहला सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट हमारा एम्प्टी हो गया, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। पहले तो आपको पता होगा इवन किसको कहते हैं। इवन मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों। प्राइम किसको कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, वो अपने आप से ही ओनली डिविजिबल होते हैं और 1 से होते हैं। जैसे 5 का क्या कोई और डिवाइजर है? 1 और 5 के अलावा। एक डिवाइजर इसका 1 है और दूसरा 5 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसी तरीके से 7, इसका भी 1 और 7 है। मतलब ऐसे नंबर्स जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि उनके और कोई फैक्टर्स नहीं होते, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। और इवन नंबर का तो एक फैक्टर हमेशा 2 होगा ही। जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर है ना 1 2 4, तो ये तो प्राइम है ही नहीं।
तो कोई भी इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हमेशा एक डिवाइजर 2 हमेशा होगा जो कि उसको डिवाइड कर रहा होगा, जबकि प्राइम नंबर के लिए कहते हैं कि उसका कोई डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई फिर से। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो ये सेट भी हमारा एम्प्टी है। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, x सच दैट, इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। मतलब बोल रहे हैं कि x जो है वो लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर देन 7 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि x 5 से छोटा भी हो और x 7 से बड़ा भी हो? कोई नंबर या तो 5 से छोटा होगा 4 3 2 1, या फिर वो 7 से बड़ा होगा 7 8 9 10। तो क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो दोनों हो? क्या कोई नंबर 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से छोटे तो सब 7 से भी छोटे होंगे, तो 7 से बड़े कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता उन सेट्स को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये भी सेट हमारा एम्प्टी होगा, इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक, अगला क्या है? थर्ड भी हो गया। फोर्थ, y such that y is a point common to any two parallel lines. y is a point common to any two parallel lines. Parallel lines कौन सी होती हैं? ऐसी टू लाइंस जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और मतलब डेफिनेशन में ही होता है ये तो, those lines which do not intersect each other at any point and they do not have any common point. मतलब जिनके बीच कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होता और जो इंटरसेक्ट भी नहीं करती कभी, ऐसी लाइंस को ही तो पैरेलल लाइन कहते हैं। ऐसे होती है ना, चलती रहती हैं, जो कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। तो इनके बीच कोई पॉइंट कॉमन कैसे होता है? कॉमन मतलब होगा जो दोनों के बीच में आ रहा हो, जैसे ये लाइंस, ये वाला पॉइंट इनके बीच कॉमन है ना, जिसने इनको कट किया, जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। तो पैरेलल लाइंस के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो कॉमन पॉइंट हो, क्योंकि वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्या कोई पॉइंट इस सेट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये सेट भी एम्प्टी सेट है। चारों ही सेट एम्प्टी सेट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। Which of the following sets are finite? Which of the following sets are finite और infinite? फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। फाइनाइट किन सेट को बोलेंगे? जिनमें हमें पता हो कि कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड कर सके कि इतने एलिमेंट इसके अंदर है। और इनफाइनाइट ऐसे सेट्स को बोलेंगे जिनमें हम गिन ही नहीं सकते कि कितने एलिमेंट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी ईयर में जो मंथ्स होंगे उनका सेट बनाना है। तो किसी ईयर में मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं ना हमेशा। तो इस सेट में कौन आएगा? जनवरी, फरवरी, ऐसे करके मार्च, अप्रैल, मई और लास्ट में दिसंबर। तो ये टोटल कितने एलिमेंट हुए इसमें? इसमें 12 एलिमेंट हुए ना, गिन सकते हैं ना। तो ये सेट कैसा हो गया? फर्स्ट वाला कैसा है? फाइनाइट है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं? 1 2 3, उसके बाद ये डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब ये सेट चलता रहेगा। ये सेट कौन सा है? ये सेट ऑफ नेचुरल्स है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इनके बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा रखा है। जिसको भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इन सब में कंफ्यूजन हो, फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकता है। तो ये वाले सेट में क्या गिनती खत्म हो पाएगी? कभी काउंटिंग चलती रहेगी। तो ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट बोलते हैं। थर्ड वाला 1 2 3 डैश 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 99 100। तो दिख रहा है आपको, ये लास्ट में 100 पे जाके ये सेट खत्म हो गया। इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, गिनती कर सकते हैं। तो ये सेट भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, थर्ड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब x, इसमें कैसा दिखेगा ये सेट? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, x सच दैट
x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर ना, तो z प्लस एंड x इज ग्रेटर देन 100, यानी x कौन है, 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर तो चलते ही रहेंगे ना, 100, 101, 102, 103 और इस तरीके से 200, 300, 400, 500 और ये चलता ही रहेगा, तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये इनफाइनाइट सेट, मतलब जिनमें काउंटिंग खत्म नहीं होती ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर हम गिन सकते हैं। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2, 3, 5 और ऐसे चल चल के ये 99 तक जाएगा। मतलब 99 तो प्राइम नहीं है, 99 से छोटा प्राइम 97 होगा, नहीं 97 भी नहीं होगा, देख लीजिए 93 होगा, हाँ 93 होगा। तो ये ऐसे चलेगा, तो ये इनको काउंट तो कर सकते हैं ना, जितने जितने ये नंबर है वो काउंट तो किया जा सकता है। तो इसीलिए ये एक कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। मतलब जहां भी काउंटिंग पॉसिबल है, कहने का मतलब ये है कि जहां भी काउंटिंग पॉसिबल है वो सारे सेट आपके फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताइए फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, फिर वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट क्या है, ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको पता है ना कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं बना के दिखाता हूं। ये हमने ले लिया, अरे यार डबल हो जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और एक और ले लेते हैं, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आपको क्या बोला, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ना सॉरी, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो सारी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस कौन सी है आपकी, ये वाली एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब हुआ, पैरेलल का तो ये मतलब हुआ ना, ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगेन फिर से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगेन मैं ऐसे करके कितनी भी लाइनें बना सकता हूं ना, एक और लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैं इधर भी तो ले सकता हूं, एक लाइन ये आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गई, इसके बीच में हजारों लाखों लाइनें, करोड़ों लाइनें, जितनी मैं चाहूं उतनी बना सकता हूं, इनकी कोई काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, ये तो चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस कभी खत्म नहीं होने वाला और सारी ही क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सारी ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कैसा सेट हुआ, लाइंस और लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। तो इसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। तो कैसा सेट हुआ, ओ सॉरी सॉरी, फाइनाइट सेट कैसे हो गया, इनफाइनाइट सेट हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। कलर चेंज करने में ध्यान बट जाता है। दूसरा क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, ये तो पता ही है सबको, 26 लेटर होते हैं, 26, A B C D और
जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो ये सेट भी कैसा है? फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। और ये ऊपर वाला इनफाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 बताने हैं। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन होंगे? 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25। क्या ये खत्म होगा कभी? कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। 5000, फिर 5005, ऐसे करके तो चलता ही रहेगा ना। तो ये सारे, ये वाला सेट भी इनफाइनाइट सेट है। चलें आगे, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट। तो अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट बता सकते हैं आप लोग, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? जितने एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे उन सबको तो काउंट किया ही जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि काउंटिंग करने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन ये तो है ना कि काउंट करना एक स्थान से शुरू करेंगे। तो क्योंकि जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है ये फाइनाइट है, मतलब इसका पहला छोर और लास्ट छोर, जो आखिरी कोना, पहला कोना और आखिरी कोना, या इधर का कोना या इधर का कोना, ये कोने हमको पता है ना अर्थ के कि कौन सा कोना कहां से, अर्थ कहां से शुरू हो रही है। मतलब वैसे तो गोल है वो, तो उसका शुरू और खत्म पता नहीं है, लेकिन जैसे ये वाला छोर और ये वाला छोर, या ये वाला छोर और ये वाला छोर, ये तो पता है ना कि कहां से ये, मतलब हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर एक किनारे से गिनती करना शुरू करें तो हम लास्ट तक उसके पहुंच सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकली एनिमल्स जो अर्थ पर रह रहे हैं उनकी गिनती की जा सकती है। तो ये इसीलिए एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये बनाया हमने। और ओरिजिन कौन सा होता है? ये आपका पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब 0,0। इसको रहने दो, नहीं लिखते क्योंकि हमको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, अब आपसे बोला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का हमको सेट बनाना है। तो ओरिजिन से पास मतलब ओरिजिन को टच करे। तो ये सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और फिर इधर से भी तो बना सकता हूं, एक ऐसे करके ये तो बनता जाएगा। ऐसे भी तो बना सकता हूं जो कि बस ओरिजिन को टच करता हो। देखिए आप, ओरिजिन को टच कर रहे हैं ना सारे। तो ऐसे में इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूं जो कि ओरिजिन को टच करते हैं। तो इसीलिए ये सेट भी इनफाइनाइट सेट है। ये सेट भी इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन, अब फाइनाइट इनफाइनाइट वाली बात खत्म हो गई। अब आ गई कि ए इक्वल टू बी। दो सेट इक्वल हैं कि नहीं? दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो सेट इक्वल होते हैं इफ ए कंटेन्स एज मच एज एलिमेंट्स कंटेन्ड बाय बी। मतलब जितने एलिमेंट ए के पास हैं उतने ही बी के पास भी होने चाहिए, एंड सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब ए के पास जितने हो उतने ही बी के पास भी होने चाहिए, जितने बी के पास हो उतने ही ए के पास भी होने चाहिए, और सेम होने चाहिए, दिखने में भी सेम होने चाहिए। तो वो सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू डी सी बी ए। पहले तो आप देखिए कि चार हैं कि नहीं दोनों के पास। तो इसके पास भी चार हैं, इसके पास भी चार हैं। अब देखिए अंदर की, क्या जो इसके पास है वही इसके पास भी है। तो ए इसके पास है, ए इसके पास भी है, बी इसके पास है, बी इसके पास भी है, सी है और डी है। तो सबके पास यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए ये जो सेट्स हैं ए इक्वल्स टू बी है, पहला वाला इक्वल है। अब देखिए इसमें कितने, सेकंड वाले में चार एलिमेंट यहाँ और चार एलिमेंट यहाँ। देखो एक जैसे है कि नहीं? 4 इसके पास है, यहाँ पर भी 4 है, 8 है, यहाँ भी 8 है, 12
लेकिन यहाँ 12 नहीं है, इनमें 12 नहीं है, तो इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू b। एक भी एलिमेंट अगर अलग हो गया तो वो इक्वल फिर नहीं होते हैं। थर्ड वाला देखिए, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और b जो है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला तो इंटीजर आप जानते हैं पॉजिटिव कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होगा। इवन इंटीजर बोला, लेस देन और इक्वल टू 10 बोला तो 2 4 6 8 10, यही आ जाएगा सेट जो कि इसके इक्वल है। तो इसीलिए यहां पर a इक्वल्स टू b है। वहां लेस देन इक्वल टू बोला है ना, तो 10 को भी इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए ये a इक्वल्स टू b। थर्ड हो गया। फोर्थ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल कौन होते हैं जी? 10 के मल्टीपल होता है 10, 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ये होते हैं और ये चलते रहते हैं फिर। लेकिन यहां बी सेट क्या दिया है? 10, 15। क्या 15 10 का मल्टीपल है? इसमें तो बोला ए वाले सेट में कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, लेकिन क्या 15 मल्टीपल है 10 का? 15 नहीं है 10 का मल्टीपल, तो इसीलिए ये सेट इक्वल नहीं है। क्योंकि इस वाले सेट में तो इस वाले सेट में आएगा 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आएंगे, लेकिन यहाँ 15 दे दिया, 25 दे दिया, जो कि 10 के मल्टीपल नहीं होते। इसीलिए इस सेट में a इज नॉट इक्वल्स टू b। इस वाले में a इज नॉट इक्वल्स टू b। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। इसमें भी वही बताना है इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल कब होते हैं? जब सेम एलिमेंट उनके अंदर होंगे और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होंगे। तो देखो यहां पर थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए ना। देखो क्या है, पहला a में क्या दिया? a में दिया है 2,3 और b में क्या दिया है? x। कौन x आएंगे इसमें? x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इस सेट के अंदर आएगा। अब हमें बताना है, हमने ए सेट क्या दिया है? 2,3, तो क्या 2,3 इसका सॉल्यूशन है ये बताना है। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व आप 10th क्लास में बहुत करके आए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी करा होगा और श्रीधराचार्य मेथड से भी करा होगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उससे भी किया होगा। तो फैक्टराइजेशन से करना आसान है, इसको कर लेते हैं फट से। 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लो, x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां से आ गया आपका x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या आया? -2 और इस वाले से क्या आएगा? -3। तो x की वैल्यू क्या आई? -2 -3, यानी कि जो b सेट है जिसमें x इज ए सोल्यूशन ऑफ, तो इस सेट में b के अंदर कौन आ रहे हैं? -2 और -3। जबकि आपको जो a सेट दिया गया था वो a सेट दिया गया था 2,3 और आया क्या? b वाला क्या आया? -2,3। तो इसीलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सेट a एंड b आर नॉट इक्वल्स। a इज नॉट इक्वल्स टू b। सेकेंड वाला, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर हैं? देखो सेट बनाते हैं। f है, o है, l 2 बार l आया है लेकिन l को रिपीट नहीं करते। o 2 बार आया है तो एक बार लिख चुके हैं, FOLW। और b में क्या है? y इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। वुल्फ में कौन से लेटर आते हैं? WOLF। तो देख पा रहे हैं f इसके पास भी है, इसके पास भी है, o इसमें भी है, l इसमें भी है और w इसमें भी है। तो ये वाले सेट दोनों इक्वल हैं।
तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा इस सेट के लिए, A इक्वल्स टू B, क्योंकि उसमें भी सेम सेम एलिमेंट्स थे, फॉलो और वुल्फ दोनों में सेम एलिमेंट्स थे, ये वाला नॉट इक्वल। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन और हमारी इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अच्छा, इसमें से इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं, इसमें से हमें इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए ना जगह बना लेते हैं यहाँ पे साइड में। ओके, अब देखो कौन कौन से इक्वल हैं देखना। ए में है 2 4 8 12, बी में है 1 2 3 4, 4 8 12 14, 3 1 4 2। अब देखो 3 1 4 2, 1 2 3 4 यानी कि, और ये बी में भी था 1 2 3 4, यानी कि बी जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ है ना, तो सिक्स्थ का आंसर कर रहे हैं हम लोग। बी और डी इक्वल है, और यहां क्या था 4 8 12 14। देखो 4 8 12 तक तो सेम था ए वाले में, लेकिन 2 है यहां पर, और यहां 14 है, तो ए और सी तो इक्वल नहीं है। और देखो ई -1 1 और जी में भी -1 1 है, तो अब आप देख पा रहे हैं ई वाला और जी वाला सेम है। एफ में क्या आया, 0 और ए आया, लेकिन एच में 0 और 1 आया, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो और कोई इक्वल पेयर आपको दिख रहा है, कोई और इक्वल पेयर इसमें नहीं दिख रहा, तो ओनली बी और डी इक्वल है, ई और जी इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई, जिसमें मेजरली फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में और एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है बातें मेरी, अगर आपको ये चैनल से फायदा मिल रहा है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कोई चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी दोस्तों को, और भी हमारे जो साथी गणित मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं अच्छे से, 11th और 12th में अच्छा करना चाहते हैं, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।